औसे शांति द्रोणने की कुचाल विख्यात। कहते कौरव और पांडवों का जब ये निर्णायक अंतिम युद्ध चल रहा था उसमें सारे कौरव मारे गए। महाराज भीम ने दुर्योधन की जांघ पर अपनी गदा का प्रहार किया। कहते एक ही गदा में महाराज दुर्योधन अर्धमूर्छित होकर रणभूमि में गिर गया, असहाय की तरह पड़ा है। भैया थोड़ा करुण रस की है, थोड़ा हारमोनियम में लगे हैं महाभारत दत्ता ढोड़ पे है तो है तेरे को जा थोड़ा खाली म्यूजिक करुण रस की म्यूजिक लगाया रहा करो बस। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज दुर्योधन अर्धमूर्छित अवस्था में रणभूमि में पड़ा है। जब फोन कर कहते उधर से घूमते हुए महाराज अश्वत्थामा आया, सही हम और जब अश्वत्थामा आया और महाराज दुर्योधन को अर्धमूर्छित अवस्था में असहाय की तरह रणभूमि में देखा तो बड़ा दुखी हुआ। मित्र, मैंने आपसे मित्रता इसलिए नहीं की थी कि आप रणभूमि में इस तरह असहाय की तरह पड़े हैं। वाले कीर्तन वाले कहते कि दुर्योधन कहने लगा, मित्र हम सब मेरे गुरु जी का मेरे दुख का कारण ये नहीं है कि मैं रणभूमि में असहाय की तरह पड़ा हूँ। अरे ये तो युद्ध है, और जिस युद्ध में अगर किसी के वीर से सैनिक के अगर शरीर से रक्त ना निकले तो फिर युद्ध का है। हम तो योद्धा हैं, मरने जीने की परवाह नहीं करते, लेकिन दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, आज 100 भाई वीर गति को प्राप्त हुए और पांडव 5 भाई आज 5 के 5 जीवित हैं। अगर उसमें से एक मर गया होता तो मेरे मन को थोड़ा संतुष्टि मिलती, मेरा मन थोड़ा शांत होता। बस मेरे दुख का कारण यही है कि हम 100 भाई आज 99 भाई सब युद्ध में मारे गए और पांडव 5 और 5 के 5 जीवित। कहते अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र तुम एक के मारने की बात करते हो और हम अभी, तुम देखो हम अभी 5 के सिर काट करके आपके सामने डाल देता। दुर्योधन कहने लगा कि महाराज एक बात बताओ, पांडवों को मारना इतना सहज है, जहां बड़े बड़े अतिरथी वीर भीष्म पितामह महाराज सब परास्त हो गए, आपकी क्या औकात है? उन 5 पांडवों को मारना इतना सहज नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी गाजर मूली को काटना हो। उनका नाम पांडव है, वो 5 बड़े वीर हैं। महाराज आप व्यर्थ में चिंता करते हो, आप देखते रहो, मैं भी 5 के सिर ला करके आपके समक्ष कदमों में डाल दूंगा। कहते वहां से प्रतिज्ञा करके महाराज अश्वत्थामा चल दिया। भगवान ने 5 पांडवों से कहा कि अर्जुन आज युद्ध का अंतिम दिवस है, विजय श्री आपने प्राप्त की है, तो चलो आज कहीं जंगल में खुशी मनाएंगे, घूमेंगे। 500 भगवान सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है, भगवान को सब पता है। कहते कि अर्जुन चलो आज किसी जंगल में जा करके और खुशी मनाएंगे, खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। कहते भगवान 5 पांडवों को लेकर किसी सुदूर जंगल में चले गए और यहाँ द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। ये भी पांडवों की तरह बलवान थे। द्रौपदी के 5 पुत्र जैसे पांडव थे बलवान, ऐसे उनके पुत्र भी थे। अब अश्वत्थामा आया और पांडव समझ करके, रात्रि का समय था, पांडव समझ करके महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट दिए और 5 सरों को लेकर के सोचने लगा कि दुर्योधन को वचन दिया था, कुछ प्रमाण तो भी देना है, देखो ये सब लाया, तो दिखाने के लिए ले गया। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, और जा पहुंचा द्रोणी वहां बन कर यम का दूत। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वे बाल, और 5 के शीश ले निकल चला तत्काल। 5 के सर ले जाकर के और महाराज दुर्योधन के सामने डाल दिया। दुर्योधन ने देखा, अरे मूर्ख ये तूने क्या किया?
तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, मेरा वंश ही अनाथ कर दिया। अरे हमारे तो कोई वंश में रहा नहीं, कम से कम एक पुत्र महाराज अभिमन्यु था, वो युद्ध में मारा गया। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, इनसे कम से कम मेरे वंश में कोई तर्पण करने वाला होता, कोई पानी देने वाला होता, और तुमने आज अबोध बालकों का वध कर दिया। कहते दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और अंत में उसकी प्राण छूट गए, मर गया। अब द्रौपदी यहाँ देखती है अपने बच्चों को, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्यों मार दिया। अरे सोते हुए बालकों को मारना तो बड़ा अपराध है, बालक ही तो थे। खिडेरों में रक्त बह रहा था, अरे अबला खड़ी रो रही थी। महाराज उधर से घूमते हुए आए और उन्होंने यह दृश्य देखा कि मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया महाराज अश्वत्थामा ने। तो कहते हैं अर्जुन के नेत्रों से मानो मन रक्त बरसने लगा, खून की धार बरसने लगी, और अपना गांडीव धनुष उठा करके महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि द्रौपदी, आपके 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा कहीं भी हो, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा, मेरा वचन है। और यदि मैं ये ना कर सका तो मैं अपने गांडीव के साथ जलती अग्नि में जीवित समाधि को दूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी महाराज अर्जुन ने। और महाराज अर्जुन रथ में सवार हुए अपना गांडीव धनुष लेकर के, और भगवान कन्हैया रथ को चला रहे। कहते कि अश्वत्थामा सोचने लगा यदि 5 पांडव अभी जीवित हैं, और ये पांडवों के अर्जुन द्रौपदी के पुत्र थे, तो महाराज अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं। अब उसके अंदर इतना भय, यदि पांडव जीवित हैं तो हमें नहीं छोड़ेंगे। कहते सोचता हुआ जा ही रहा था और मन में एक खुशी भी हो रही थी, चलो कोई बात नहीं। अब द्रौपदी के ये 5 पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचा, सब कहानी खत्म। ये सोचता हुआ जा ही रहा था। कहते तब तक देखा कि अरे अर्जुन आ रहा, दौड़ करके भागा। अर्जुन दौड़ करके उसको पकड़ने जब चले, कहते उसके हाथ में एक अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र। कहते उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन महाराज दौड़ करके गए और भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे त्राहिमाम महाराज मेरी प्राण रक्षा करो, देखो इसने दुष्ट ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। भगवान कहने लगे अर्जुन तुम बड़े भोले लगते हो, तुम जानते हो लोहा लोहे से कटता है,
लोहे को अगर काटना हो तो लोहा किसी और चीज से कट ही नहीं सकता है, लोहा लोहे से कटेगा। आप जंगल में जा रहे हो और आपके पैर में अगर कांटा चुभ गया तो कांटा कांटे से निकलेगा। किसी सर्प ने अगर व्यक्ति को काट लिया हो और डॉक्टर के पास जब उसको लेकर के जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर एक जहर का इंजेक्शन उसको देते हैं, जहर से जहर को शांत किया जा सकता है। इतना संकेत में समझाया महाराज भगवान ने अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन तुमने भी ब्रह्मास्त्र का की विद्या प्राप्त की है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब ये कहा तो कहते अर्जुन महाराज तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन महाराज दौड़ करके अश्वत्थामा के केस पकड़ करके और घसीटते हुए लाए और कहने लगे कि चलो केशव द्रौपदी के सामने इसको मारेंगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन इसको अभी मारो। देखो भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन इसको अभी मारो, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु अभी इसको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तेरे सामने इस दुष्ट का वध करूंगा। बोले सोच लो भैया। बोले हाँ सोच लिया। कहते अश्वत्थामा को रथ में बांध करके और द्रौपदी के सामने जब लेकर के गए तो द्रौपदी अपने पुत्रों को देख देख कर रो रही है, गिर जाती रोती। और जब उधर महाराज अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा तो अपने पुत्रों को छोड़ दिया और दौड़ कर गई और महाराज अश्वत्थामा की रस्सी खोलने लगी। कहने लगी कि केशव ये ब्राह्मण है, मत मारो इसे। अर्जुन ने कहा क्या कहती देवी? अरे जिसने आपके 5 पुत्रों को मार दिया है उस दुष्ट को कहती है ये ब्राह्मण है, इसको छोड़ दूं? द्रौपदी कहती हाँ ये ब्राह्मण है, मत मारो। और मैं कहती हूँ इसको मारो, लेकिन एक शर्त है, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो सकते हैं तो इसको जरूर मारो। लेकिन केशव ऐसा हो नहीं सकता। और तुम तो जानते हो कि मेरे पुत्र नहीं रहे तो क्या बात, कोई बात नहीं, 5 पति तो जीवित हैं, 5 पतियों के सहारे मैं जीवन यापन कर लूंगी। लेकिन आप यदि इसको मार देंगे तो इसकी बूढ़ी माँ और इसका पिता भी ने युद्ध में मारा गया पिता, यदि आप इसको मार देंगे तो विधवा माँ इसकी बेचारी की कहाँ जाएगी? और जैसे मैं एक माँ हूँ, एक माँ ही एक पुत्र की वेदना को समझ सकती है, मत मारो। अच्छा तुम कहते मत मारो। कहते भीष्म पितामह से पूछा गया कि ये पांडव से महाराज भीमसेन से कहने लगे कि दादा आप बताओ क्या करें इसका? तो सादे सादे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय, हैया लाल की जय हो। खाओ तो बताओ। कहने लगे भीमसेन से पूछा कि दादा आप ही बताओ क्या करें इसको? तो भीमसेन ने कहा कि जिसने आपके हमारे 5 पुत्रों को मार दिया ऐसे दुष्ट को तो मरना ही चाहिए। नकुल सहदेव से पूछा महाराज क्या किया जाए? तो नकुल सहदेव ने कहा कि भीम दादा कहते ठीक कहते हैं, इसको मरना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया भैया अपनी सिटिया बंद करो। हेलो बोले गोविंद भगवान की। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि दादा आप बताओ क्या करें? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो भैया जैसा धर्म शास्त्रों में लिखा हो वैसा करो, और जो द्रौपदी कहती है वो तो तुमको करना ही चाहिए। मतलब युधिष्ठिर महाराज ने भी साफ मना कर दिया कि ये ब्राह्मण है, मत मारो। भगवान से पूछा गया कि केशव आप चुपचाप खड़े हो, कुछ आप तो बताओ क्या करें? तो भगवान ने बहुत सुंदर फैसला किया। भगवान ने कहा कि ये बाल हत्यारा है, आपके 5 पुत्रों को मारने वाला दुष्ट हत्यारा, इसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। और ये ब्राह्मण है इसलिए इसका वध करना भी मना।
महाराज ये आपने क्या कह दिया? आपने तो दो बातें कर दी, मारना भी है छोड़ना भी है, क्या करें? हिम्मा बैठा है तो कुछ जनाए। बोले महाराज कहते हैं ना कि समाज में जिसने ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, समाज में जिसका ऊंचा पद हो, ऊंचा स्थान प्राप्त किया हो, और उस व्यक्ति का यदि बहिष्कार कर दिया जाए, उसकी बेइज्जती कर दी जाए, तो कहते हैं मृत्युदंड से कम नहीं होता। हाँ? यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लिया सम्मानित व्यक्ति है और समाज में आया और उसको धक्का दे करके अपमान करके उसको सभा से निकाल दो, तो एक प्रकार से मृत्युदंड ही हुआ। अगर इज्जतदार है तो और बेशरम है तो कुत्ता झाड़ कोई बात नहीं, कल फिर आएगी। तो जब इतना इशारा किया भगवान कन्हैया ने, तो कहते अर्जुन महाराज ने महाराज अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी और आधी मूंछ छील करके और आधा सर छील दिया। और एक ब्राह्मणों के पहले यहाँ एक मणि होती थी, मणि जहाँ धन्यम, मणि को चीर करके और उस मस्तक को चीर करके मणि को निकाल लिया और धक्के दे करके लात मार दे करके और बाहर सभा से निकाल दिया। जब कहते जब इतना बड़ा अपमान किया और जा रहा है, सोचता काम तो मैंने मरने का किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझे मारा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पांडवों के वंश में अब कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। फिर सोचने लगा नहीं, मैंने सुना था अभिमन्यु की मृत्यु के समय उसकी पत्नी महारानी उत्तरा गर्भवती थी, और यदि वो गर्भवती थी तो वह बालक तो 9 महीना पूरा कर रहा है। यदि वो बालक जन्म लेगा तो पांडवों का वंश तो चलेगा। देखो इसी को कहते हैं ना, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकहि पराय विभूति। जैसे हम ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके और काम बिल्कुल गिरे घिनौने काम, इसी को कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहि पराय विभूति। कहते कि अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया महारानी उत्तरा के ऊपर। जब वो ब्रह्मा अस्त्र आते हुए महारानी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भस्थ शिशु को जब तकलीफ होने लगी, तो महारानी उत्तरा दौड़ती हुई और भगवान कन्हैया के पास गई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरी प्राण रक्षा करो, मेरे प्राण भले ही चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ। तो एक बात बताओ, होशियार व्यक्ति एक ही वाक्य में सब मांग लेता है, और कुछ व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं मांग पाते। जैसे जब जच्चा नहीं बचेगा तो बच्चा कहाँ से बचेगा? अरे जब माँ ही नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ मिलेगा? तो उत्तरा ने क्या कहा कि मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन गर्भस्थ शिशु को बचाओ। तो अब भगवान को क्या करना चाहिए? भगवान ने फिर महारानी उत्तरा को ही बचाया। कहते एक कथा आपको बताऊं, एक परिवार में 3 व्यक्ति थे। बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए थोड़ा 1 मिनट राम नाम संकीर्तन बोले और फिर इसके पश्चात थोड़ा प्रसंग को चलेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
बोले लाल की जय हो। तो महारानी उत्तरा ने कहा कि प्रभु मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन शिशु की प्राण रक्षा करो। कहते होशियार व्यक्ति एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लेता है और कुछ चाह करके भी कुछ नहीं मांग पाते। एक परिवार में 3 व्यक्ति, पुत्र, पिता और माता, गरीब परिवार से थे। कहते इतना विपन्न थे कि सुबह खाएं तो शाम के लिए नहीं और शाम को खाएं तो सुबह के लिए नहीं। इतना गरीबी घर में। कहते एक दिन बैठे बैठे तीनों बेचारे रो रहे थे। कहते उधर से भगवान शिव, माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने जब उन तीनों को देखा तो माता पार्वती के मन में करुणा जगी आई। कहने लगी कि प्रभु ये कितने विपन्न परिवार हैं, मेरा मन करता है कुछ इनको थोड़ा दे दूं, कुछ इनको वरदान दे दूं। तो भगवान भोले बाबा ने कहा, भगवान भोले बाबा तो वैसे ही औढ़रदारी है, एक लुटिया जल चढ़ाओ तो भी खुश और घंटी चुरा के भाग जाओ तो भी खुश। इतने कृपालु हैं भोले बाबा। कहते कि माता पार्वती ने कहा कि चलो प्रभु को इसको देते हैं। तो गए, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो माता पार्वती ने कहा कि आप इतने गरीब परिवार से हो तो मेरा मन करता है आपको कुछ दूं, बोलो क्या चाहिए। तो धर्मपत्नी ने कहा कि पहले मैं मांगू। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है आप ही मांगो, क्या चाहिए। तो धर्मपत्नी ने कहा कि बुढ़ापा आएगा, डंडी टेकना पड़ेगा, वृद्धा अवस्था में बड़ी तकलीफ होती है, क्या करूं। तो महाराज मेरे को 16 वर्ष की बना दो। और देखो वरदान मिला। और माता जी को इनको मांगना हुआ और माता जी को कहने की क्या बात, एवं मस्तु ऐसा ही होगा। वो तो 16 वर्ष की बन गई। कहते जब महाराज उनके पतिदेव की मांगने की बारी आई तो जब देखा कि हमारी धर्मपत्नी 16 वर्ष की, उनके मन में इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। वो जब मेरा इनका विवाह हुआ था तो 7 जन्म जीने और मरने की कसम खाई थी और आज 16 वर्ष की 9 युवक, हाँ बुढ़ापा मैं झेलूं और 9 युवक ये। माता पार्वती ने कहा कि बाबा कुछ मांगो, क्या चाहिए। अब बाबा ने क्रोध में बोल दिया कि महाराज माता जी अगर देना ही चाहती हो तो हमें एक ही वर दे दो कि ये कुतिया हो जाए। अब लो वो तो कुतिया बन गई, पहले 16 वर्ष की, बाद में कुतिया बन गई। 2 लोग वरदान पा चुके, हाँ पति पत्नी। अब बचा कौन, लड़का। माता पार्वती ने कहा उसके पुत्र से कि पुत्र आप भी कुछ मांगो, क्या चाहिए। अब लड़का बेचारा कब हूँ पिताजी की तरफ देखे तो कब हूँ पुतिया की तरफ देखे, फिर पिताजी की तरफ देखे, फिर पुतिया की तरफ देखे। तो माता ने कहा कि पुत्र बोलो चाहिए क्या, आप निसंकोच कहो और जो कहोगे सो मिलेगा। तो उस बालक ने कहा कि माता जी हम जैसे थे वैसे ही कर दीजिए मुझे। तीनों ने वरदान पा लिया और जैसे थे वैसे ही बने रहे। देखो वरदान तीनों को मिला, लेकिन वरदान पा करके उस वरदान का सदुपयोग न कर पाए। लेकिन महारानी उत्तरा ने कहा कि महाराज मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ। यदि गर्भस्थ शिशु ना रहेगा तो पांडवों के वंश में फिर कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। कहते भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप बना करके और महारानी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और कहते उस बालक की प्राण रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की, आज के आनंद की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। यूं कहकर भगवान ने किया उसे भी पान और जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। उसी गर्भ के बाद में हुए परीक्षित लाल, कहा विनीत भर भाव से जय कृष्ण भगवान। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और फिर महाराज भगवान ने महाराज उत्तरा के गर्भ की प्राण रक्षा की
और फिर महाराज समय आने पर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय हो।